अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, बहुत ही कमाल की रेसिपी चिकन पुलाव की आपके लिए लेके आई हूँ। आजकल बारिशों का सीज़न है तो चिकन पुलाव खाने का मन हर एक का ही करता होगा। तो बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। यहाँ पर मैंने चिकन की क्वान्टिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। 2 चिकन ले लो, 1 ले लो, 2.5 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको रेसिपी दे रही हूँ। और गाइज़, यहाँ पे बस मैंने चिकन ले लिया है। इसको मैंने पहले विनेगर लगा के अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था इसका पानी, और इसको अब मैंने लदा किसी पैन में फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पे फ्राई करके चिकन का पुलाव बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो यहाँ पे दूसरी साइड में एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है, और साथ ही अब मैंने इसमें एक लार्ज साइज़ की अनियन रफली चॉप करके ऐड कर दी। गाइस, अगर आपके पास लार्ज की नहीं है तो आप मीडियम साइज़ की 2 अनियन प्याज इसमें ऐड कीजिएगा। तो साथ साथ मैं अपने चिकन को भी देख रही थी, इसको मैंने फ्राई करना था। जस्ट लाइट सा कलर में करके इसको मैंने फ्राई करना है, ताकि इसकी एक जो स्मेल सी होती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो वो भी इस तरह से चिकन को फ्राई करके ना चिकन पुलाव बना के खा सकते हैं। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी होगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को ना फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि अच्छी तरह से ये जले भी ना, और गोल्डन सा इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए, लगातार चम्मच को चलाते हुए। बस लाइट सा जब फ्राई हो जाए तो उसकी पॉइंट पे आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश जो हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ऐड कर दीजिएगा। बस इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी भी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने चॉप की हुई 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये दिन तीखी नहीं है, अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो आप इनकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ पुलाव में थोड़ा हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस कर देता है पुलाव को। और साथ में मैंने इसमें 2 टमाटर जो है मीडियम साइज़ के रफली चॉप करके वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं इनकी भुनाई कर दूँगी, और साथ ही इसमें यहाँ पे मैं कुछ गरम मसाले ऐड करने जा रही हूँ, जिसमें 3 से 4 लौंगे हैं, 5-7 अदद काली मिर्चें थी, 2 मोटी इलायची थी, कुछ जायफल थी, कुछ जावित्री थी। बस सभी जो मेरे पास अवेलेबल थे मसाले। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता थोड़े थोड़े मतलब पीसीज में थे। तो आपके पास साबुत वाले हैं तो 2 भी काफ़ी हैं, तो मेरे पास छोटे छोटे पीसीज में थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। कुछ इतना ये नहीं है कि आपके पास ये मसाला नहीं है तो ये पुलाव नहीं बन सकता है। कुछ बात नहीं, जो भी आपको मसाला घर से मिल जाए आप उसको यूज़ करके अपने पुलाव को अच्छी तरह से बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करने जा रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं, वो दड़ा मिर्च जो इसको बोलते हैं, वो मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। तो अभी अच्छी तरह से इनको मिक्स करके अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेनी है, ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएं, और टमाटर और ये भी अच्छी तरह से भून जाएं। और बस मीडियम फ्लेम रखनी है। और साथ में मेरा जो चिकन था वो भी फ्राई हो गया था, तो वो भी अभी मैंने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना है इसमें। फ्राई की हुई चिकन की पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो जल्दी से झटपट ये वाला पुलाव बना के उनको खिलाइएगा। यकीन जाने आपके जो मेहमान हैं वो आपसे पूछते रहेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आजकल तो आपको पता है बारिशों के सीज़न में तो पुलाव खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है, दिल भी करता है। और अच्छी तरह से इसकी चिकन की बुनाई करनी है इन सभी मसालों के साथ। जो फ्राई किया हुआ चिकन होता है ना, ये टूटता भी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो चिकन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है उसकी बुनाई करने लगो, तो ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे जितने मैंने क्वांटिटी में राइस लिए थे, मैंने यहाँ पे 2 गिलास राइस लिए थे, तो मैंने डबल उसके मतलब पानी लिया था, मतलब 4 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए। आप अपने हिसाब से मतलब जितने चावल की क्वांटिटी रख रहे हो उसे डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कीजिएगा। तो बस थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक और डाला, पानी को चूल्हे पे रख दिया। अच्छा सा बॉयल आ जाए, ऊपर लिड लगा के ढक्कन दे के, तो जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो पहले से भीगे हुए राइस अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश करके 1 घंटे के लिए इनको मैंने भिगो के रख दिया था। और बस अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर आपने ना चावल ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और चावलों में अच्छा सा बॉयल आए, और बस जैसे ही पानी थोड़ी क्वांटिटी रह जाए वो क्लिप में लेना भूल गई क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी।
तो बस पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रह जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और देख सकते हो हमारा चिकन वाइट पुलाव बन के रेडी है गाइज़। खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। कुछ इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कोई बिरयानी मसाला वगैरह नहीं डालना आपने, वाइट पुलाव बना रहे हो तो बस इसको वाइट ही रखना है। फिर भी हमने थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि बिल्कुल ही फीके फीके से ना हो। बहुत ही टेस्टी लग रहे थे और बहुत ही कुछ टेस्टी बना था ये हमारा चिकन वाइट पुलाव। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।